टू एवरीवन। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो लेक्चर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालना हमारे लिए एग्ज़ाम में कितना हेल्पफुल होगा। ये बात अभी सभी को अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये किसी भी क्लास के लिए यूज़ हो सकता है। तो आज हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स का ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट नंबर का या नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आप लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, जिससे आप लोग के एग्जाम्स में आप लोग का टाइम सेव होगा। तो वेलकम टू द चैनल द सक्सेस रिंग। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर को याद करके रख लेना है। चलिए मानते हैं बहुत समय क्या होता है कि हम लोग याद नहीं कर पाते हैं या फिर याद नहीं हो पाता है, तो हमने उसके लिए भी एक ट्रिक बनाया है, उसके लिए भी एक ट्रिक बताया था, जो कि पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट के ऊपर। पहले ही हमने क्यूब रूट का वीडियो अपलोड कर चुका है, स्क्वायर का वीडियो अपलोड कर चुका है, क्यूब का वीडियो अपलोड कर चुका है, और आज ये जो है ये है स्क्वायर रूट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे हम आप लोगों के पास, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इस टॉपिक को, इस टर्म को अच्छे से जानना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। उससे पहले हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को लिख दिया कि 1 से लेके 10 के नंबर का स्क्वायर कितना होता है या कैसे निकाला हुआ है, हम पहले ही लिख के यहाँ पे रख दिया आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करें एक छोटे क्वेश्चन से, जिसका आप लोग को याद ही होगा, पर फिर भी हम इसको भी करने का एक ट्रिक आपको बताते हैं कि ट्रिक बेस पे आप कैसे कर सकते हो। देखो, हमें करना क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। तो ये हमारा एक पेयर बन गया 2 नंबर का। लास्ट से हमेशा हमको 2 नंबर का पेयर बनाना है, और जो हमारे पास एक बच गया उसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ये एक अपना अलग पेयर होगा, चाहे यहाँ पे जितना भी नंबर हो वो अपना एक अलग पेयर बनेगा। दैट मीन्स हमें 2 का पेयर पहले लास्ट से बना लेना है, एंड देन फिर हमें 1 का पेयर बनाना है, या जो भी नंबर रहता है उसका एक अलग पेयर बनाना है। अब सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इस नंबर के ऊपर। ये जो हमारे पास नंबर है 9, देखना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 9 आता है, जिसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है लास्ट में, और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 7 है तो 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। दैट मीन्स 49, यानी 2 है यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर या तो इसका लास्ट डिजिट 3 होगा या इसका लास्ट डिजिट 7 होगा। पर अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये 3 और 7 में से कौन सा होगा, ठीक है। तो उससे पहले अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना इसके ऊपर। अब हमें देखना है जो हमारा 7 है, ये 7 किन 2 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 7 है हमारा 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को टेक करेंगे। दैट मीन्स हमारा हो गया यहाँ पे 2। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, देखिए ये हमारा हो गया 2। दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि दूसरे स्टेप में हमें बस लिखना है कि यहाँ पे 3 होगा या फिर 23 होगा कि 27 होगा ये स्क्वायर। तब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं। हम लोग यहाँ पे लिए हैं 2, ठीक है, और 2 के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। दैट मीन्स 2 इंटू 3 कर दिए। 2 इंटू 3 हो गया 6। हमेशा जो भी नंबर आप यहाँ पे लीजिएगा, जो भी नंबर पहला टेक करिएगा, उससे एक आगे के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये जो यहाँ पे नंबर आया वो अगर 7 से बड़ा होता है तो हमें लेंगे 3, और वो अगर 7 से छोटा होता है तो हमें लेना है 7। बात को ध्यान से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर ये जो नंबर हमारे पास आता है वो अगर 7 से बड़ा होगा तो हम लोग लेंगे 3, और अगर वो 7 से छोटा होगा तो हम लोग लेंगे 7। दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, 27 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास होता है इसका ट्रिक। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, पर देखते हैं कि इसमें कितना जन को क्लियर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिससे पता चले कि ये कितना क्लियर हुआ आप लोग का। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को निकालना है 1849 का, ठीक है, 1849 का हमें
स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग 1849 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें इस लास्ट वाले नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लास्ट वाला नंबर जो होता है वो हमारा 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। ठीक है, देखिए इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये जो दोनों टर्म होगा ये हमेशा जोड़ने से 10 होना चाहिए। तो यानी कि अगर बार बार देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खोज रहे थे कि 3 हुआ, 3 के टेबल में आया मीन्स 3 9, और फिर हम लोग खोजे यहाँ पे कि 7 के टेबल में आया। पर अगर हम आपको एक ट्रिक बता दें यहाँ पे कि इन दोनों को जोड़ने से हमेशा 9 होना चाहिए, तो अगर आप पहला निकाल लेते हैं तो दूसरा अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पहला नंबर आपका 2 होता है तो दूसरा होगा 8। अगर मान लीजिए पहला नंबर आपका 1 होता है तो दूसरा नंबर होगा 9, क्योंकि हमेशा दोनों का एडिशन हमेशा 10 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यानी कि इसका लास्ट डिजिट 3 होगा या लास्ट डिजिट 7 होगा, पर ये तो अभी हमें पता नहीं है। ये हमारा दो नंबर का पेयर बन चुका है। अब हमें देखना क्या है कि ये जो 18 है ये किसके टेबल के बीच में आता है, कौन से नंबर के टेबल के बीच में आ रहा है, कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, सॉरी टेबल नहीं स्क्वायर के बीच में। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा 18 है वो आ रहा है 16 और 25 के बीच में। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर। तो हम जैसा कि बताया था कि हमें हमेशा छोटे नंबर को टेक कर लेना है, तो छोटा नंबर इज़ द 4। अब हमें लिखना है इसको। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएं कि हमें क्या करना है, 4 इंटू 5 कर लेना है। 4 इंटू 5 हो गया 20। 20 इज़ ग्रेटर देन दिस, 20 इज़ ग्रेटर देन हो गया हमारे पास 18 से ज़्यादा है, तो यानी कि हम लोग हमेशा छोटा नंबर को टेक करेंगे। अगर ये 20 18 से कम रहता तो हमारे पास यहाँ वाले नंबर से कम रहता तो हम लोग टेक करते बड़े वाले नंबर को, और अगर ये 20 हमारे पास 18 से ज़्यादा हुआ है तो बोल के हम लोग कंसिडर किए हैं 3 को, यानी कि इसका आंसर हो गया हमारे पास 43। आप लोग चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि ये आंसर राइट है कि नहीं। एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि रूट ओवर ऑफ 7056। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पे भी हम लोग इसका पेयर बना लेंगे और इसका एक अलग पेयर बना लेंगे। देखिए 6 हम लोग जानते हैं कि 2 नंबर के टेबल में आता है। एक तो हमारे पास 6 आता है आपका 4 के टेबल में, तो यानी कि जब 4 निकाल लिए तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे क्या होगा 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 + 6 यानी 10। ये तो हो गया हमारा, या तो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गया कि लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब बात करते हैं हम लोग 70। 70 हमारा किन 2 स्क्वायर के बीच में लाई करता है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 और 9 के बीच में लाई करता है 70। दैट मीन्स 8 छोटा है, यानी कि हम लोग 8 को लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, 8 इंटू 9 कर देना है, यानी कि 72 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 8 इंटू 9 के 72 हो गया। 72 इज़ मोर देन 70, यानी हमको छोटा नंबर लेना है। दैट मीन्स 84 इज़ द फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है, बहुत ही जल्दी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस मेथड का यूज़ करके हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी कितने भी बड़े नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजीएस्ट वे में। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया हमारे पास 10609। चलिए हमें 2 का पेयर बना लेना है और बाकी 3 को एक साथ रखना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं आपको। अब ये 9 है, तो 9 हम लोग जानते हैं हमारे पास 2 के टेबल में आता है, एक का 3 होता है और एक 7 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताएं कि 3 + 7 हमेशा 10 होना चाहिए। अब हमें देखना क्या है कि ये जो 106 है ये किन दोनों के बीच में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 106 आता है हमारे पास 100 और 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121, यानी कि 100 और 121 के बीच में लाई कर रहा है 106। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे वाले नंबर को लिखना, दैट मीन्स 10 को लिख लेना है। अब हम करेंगे क्या, 10 इंटू 11 कर देंगे यहाँ पे। तो 10 इंटू 11 हमारे पास होता है 110, और 110 इज़ मोर देन 106, यानी छोटा नंबर होगा, यानी कि 103 इज़ द फाइनल आंसर। तो कितना सिंपल वे है, कितना ईजीएस्ट वे है। आप लोग किसी भी नंबर को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से, आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 3, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 33856। चलिए इतना बड़ा नंबर ले लिया फ्रेंड। देखिए वही सेम केस, पेयर बना लेना है, बाकी का पेयर एक साथ बन जाएगा। 6 है यहाँ पे, 6 हम लोग जानते हैं 2 के टेबल में आता है। 2 नंबर के मतलब 2 नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है। एक होता है हमारे पास 4 और दूसरा हो जाएगा 6, यानी कि हमें क्या करना है, अब हमें देखना है जो हमारा 338 है
ये किन दो स्क्वायर के बीच में लाई करता है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम लोग जानते हैं कि 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास, या 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 स्क्वायर इज 324 और 19 स्क्वायर इज 361। यानी कि इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है ये। तो इन दोनों के बीच में लाई करने की वजह से हम लोग क्या बोले थे, 18 को लेंगे छोटे वाले नंबर को। अब हमें लिखना क्या है, देखिए 18 इंटू 19, देखिए अब थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स। 18 इंटू 19 हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 9 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 162। 162 का 2 हमारे पास कैरी हुआ यहाँ पे 16 और 18 1 जा 18 और 16 34। दैट मीन्स 342 इज ग्रेटर देन 338, यानी कि ऑब्वियस बात हम लोग छोटे नंबर को लेंगे, यानी कि 4 इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ एक ट्रिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो नॉन परफेक्ट है, आप लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को इस पर ट्राई कर लीजिएगा, जिससे आपका और भी इजी हो जाएगा, जिससे आपका और भी सिंपल हो जाएगा। अब हम आपको बताने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे निकालेंगे, हम उसका 2 ट्रिक आपको बताएंगे बैक टू बैक। आप लोग दोनों ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास 1 to 100 के बीच में कोई नंबर होगा, उसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, और मोर देन 100 हो जाए या मोर देन 1000 हो जाए या मोर देन 1 लाख हो जाए, उसको भी कैसे निकालेंगे, उसका भी हम आपको अप्रोक्सीमेशन से एक ट्रिक बताएंगे, जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दैट मीन्स नियर अबाउट आंसर वही निकलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग उसके ऊपर। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर, कि जब हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर आप लोग तो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट करना बता देते हैं, या परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट करना तो बता देते हैं, पर मेनली हमारे पास एग्जाम में तो ये नहीं होता है कि हमारे पास हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आए। सही बात है आप लोगों का फ्रेंड्स। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी वीडियो में हम आपको ये भी क्लियर करेंगे कि 4 डिजिट के भी नंबर का नॉन परफेक्ट अगर नंबर रहता है तो उसका भी कैसे करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी तो पहले 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर तक बात कर लेते हैं कि किस तरह से करके हमें 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर का नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले मान लीजिए एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे मान लीजिए √7। आपको √7 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। इस √7 का स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको एक फॉर्मूला हम देते हैं, जिसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, जिसे आप लोग फिक्स कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है आप लोग के पास, जो इसका फॉर्मेट है उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि आप इस फॉर्मेट को अगर दिमाग में रख लेते हैं तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर याद है तो उतने तक का। तो देखिए जो फॉर्मेट होता है वो होता है x + - y इज इक्वल्स टू, हम लोग लिखते हैं √x + -y डिवाइडेड बाई 2√x। इस फॉर्म को आप लोग याद रखिए, इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली। अब आप बोलेंगे इस फॉर्म का यूज़ कैसे होगा, तो देखिए इस फॉर्म का यूजेस हम बताते हैं आपको कि इस फॉर्म का यूज़ आप कैसे करिएगा। ये जो हमारा 7 है, इसे हमें करना है x + y के फॉर्म में ब्रेक। तो हम कैसे करके ब्रेक करते हैं, तो देखिए ब्रेक करने के समय ही आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमेशा एक जो होना चाहिए, जो हमेशा x होना चाहिए, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट रूट होना चाहिए। तो यानी कि 7 को हम ब्रेक कर रहे हैं 9 - 2। इसे और भी एक तरीके से ब्रेक कर सकते हो फ्रेंड्स, 4 + 3 भी करके। चलिए हम दोनों से दिखा देते हैं, दोनों से सिमिलर आंसर आएगा। कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब हमारे पास हो गया 9 माइनस, तो ये 9 जो है वो काम कर रहा है x का, और ये जो 2 है वो काम कर रहा है y का। दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसे इस फॉर्मेट पे रख देना है, इस फॉर्म पे रख देना है। तो देखिए हम इस फॉर्म पे कैसे रख रहे हैं, √9 माइनस ले तो बीच में माइनस शो करेंगे, y रखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 √9। यानी फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास आएगा ये 9 का रूट होता है 3, माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/3। यानी फाइनली हमारे पास हो रहा है 3 माइनस, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं देखिए, तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 0.3 3 × 9, फिर हमारे पास 3 3 × 9, तो यानी कि 0.333 कंटिन्यू चलेगा। यानी कि अगर इसमें हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2.67, ठीक है। 2.67 इज द फाइनल आंसर। ये तो हुआ इस मेथड से, इससे भी यही आना चाहिए। देखिए इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे उसी तरह के फॉर्मेट में।
तो लेंगे 4 प्लस दिए हैं तो इसमें बीच में प्लस लेंगे, लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ऑफ 4, यानी 4 का रूट निकलता है हमारे पास 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 4 हो जाएगा यहाँ पे नीचे में, यानी कि 2 प्लस, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 को तो यानी हमारे पास हो जाएगा 0.7 टाइम में जा रहा है। ठीक है, चलिए 7 टाइम में ही राउंड अप करके छोड़ दिए इसको, 728 हो जाएगा, यानी कि फिर अभी और आगे जाएंगे तो वही होगा 4 4 जा 16, तो कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 7 में ही छोड़ दे रहे हैं। दैट मीन्स हो गया हमारे पास ये 2.7, यानी कि आप लोग देख लीजिए दोनों का, अगर दोनों को हम राउंड अप करते हैं तो ये भी हमारे पास 2.7 है और ये भी हमारे पास 2.7 है। तो ये हुआ इसका तरीका, ये हुआ इसका टेक्निक। और भी एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, थोड़े बड़े नंबर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर का कैसे करके निकालेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 91 का, चलिए 91 का ले लिए, तो यानी कि अब 91 का लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स कि 91 का हम लिए हैं तो दोनों ही हमारा स्क्वायर रूट होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें करना क्या है, इसे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 करेंगे, ऑब्वियस बात है हमारे पास 91 आ जाएगा। अब इसे हमें करना क्या है, फॉर्मेट में डाल देना है। दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 100 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 100, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है 100 का रूट निकलता है 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 10 माइनस ये डिवाइड करें तो 4.5 हो जाएगा 2 से, और 4.5 डिवाइड करते हैं तो 0.45 हो गया हमारे पास, यानी कि 0.45 को अगर इसमें से हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 9.55 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रूट ओवर ऑफ 84 ले लेते हैं, चलिए 84 ले लेंगे तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 81 इज़ द 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास पता है, और फिर यानी कि 9 का स्क्वायर हमारे पास 84 है तो प्लस करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 3 को प्लस कर दिए। चलिए फिर वही कॉन्सेप्ट, रूट ओवर ऑफ 81 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 81, यानी कि ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, यानी हमारे पास हो गया 9 प्लस 18 से डिवाइड करेंगे 3 को, यानी 18 इंटू करेंगे तो यानी कि वही हमारे पास आ जाएगा 0.1, और 18 1 जा 18, यानी हमारे पास बच गया था 12, दैट मीन्स 120, और हमारे पास 18 के टेबल में 120, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं उसको 666 कंटिन्यूसली ये जाएगा, तो यानी कि हमारे पास हो गया 9 प्लस 0.17 कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं इसको, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9.17 इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चेक कर सकते हैं कि कैसे निकलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम 3 डिजिट का जाएँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर कर दें जिससे आप लोग को थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। तो जैसे मान लीजिए हम कर दें, यहाँ पे हमको निकालना है रूट ओवर ऑफ 338 का, चलिए 338 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करके हम निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 324 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास, तो 324 कर देंगे इसको, तो हम लोग सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे 324, यानी कि हमारे पास प्लस 14 करना पड़ेगा तब हमारे पास 338 होगा, यानी कि फाइनली ये हमारे पास हो जाएगा 324 रूट ओवर ऑफ 324 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 324, यानी कि फाइनली हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 324 इज़ द 18 का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया उसको। अब 7 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा फ्रेंड देख लीजिए एक बार आप लोग। 7 डिवाइडेड बाई 18 करने से हमारे पास नियर अबाउट आता है 3.88 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 0.388 आएगा, 0.388, यानी कि 39 ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास आ रहा है 18.39 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसे करके हमें आसानी से निकाल सकते हैं। हमें जितना नंबर तक का स्क्वायर याद है, जितने नंबर का स्क्वायर हम याद करके रखे हैं, उतने नंबर तक का स्क्वायर रूट आप इस फॉर्म से निकाल सकते हैं नॉन परफेक्ट नंबर के लिए।
अब आप लोग बोलेंगे कि हम 4 डिजिट के नंबर के लिए भी बोले थे आप लोगों की 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके ऊपर भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं 4 डिजिट के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड 4 डिजिट के नंबर का। इसका हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर है, ये एकदम आप लोग देख लीजिए, इसे आप लोग कैलकुलेटर में देख लीजिए, निकाल लीजिए। ये नॉन परफेक्ट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे विद इन 5 सेकेंड, किस तरह से करके। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्या हम इसमें तरीका अप्लाई करें। ऐसे तो हम चाहे तो इसे लिख देंगे, इसका आंसर अगर कुछ हम कैलकुलेट करके लिखते हैं तो इसका आंसर होगा हमारे पास 47.7। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा आप आंसर कैसे लिख दिए। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखे हैं। इसका आंसर जो फ्रेंड्स हम कैलकुलेट किए हैं वो तरीका है, इसका रूल्स क्या है इसका, देखिए रूल्स या आप लोग बोल सकते हैं इसका प्रोसीडर्स क्या है। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले 22.84 ले लेना है, इंटू 100 कर दीजिए, ये हो गया हमारे पास। जैसे ही हमें 100 किया, ये हम लोग जानते हैं कि 100 का रूट निकलता है हमारे पास 10, दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा लास्ट में। ठीक, अब जो हमारे पास ये जो नंबर हो गया, इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। तो देखिए 22.84, ठीक है, ये किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स किन दो नंबर का स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, या इन बिटवीन कौन से दो नंबर का स्क्वायर रूट होगा इस ये। तो यानी देखिए 4 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25। दैट मीन्स ये 16 और 25 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि 16 और 25 के बीच में लाई करने की वजह से ये हमारे पास हो गया। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा हमें क्या करना है, छोटे नंबर को लिख लेना है, यानी कि हम लोग 4 को लिख लिए। ठीक है, 4 को हमें सबसे पहले लिख लेना है। अब करना क्या है, इसका जो टर्म है, जो रूल्स है, जो इसका टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो है दिस माइनस दिस, यानी लिखेंगे हम लोग 25 माइनस 16, और ये हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमें करना है 22.84 माइनस 16। कॉन्सेंट्रेट करिएगा फ्रेंड्स इस बात पे, ये जो आपका टर्म है, ये जो आपका तरीका है, यही सबसे मेन ट्रिक है इसमें का। हमें करना क्या, एक बार फिर से रिपीट कर देना है, 25 में से 16 को माइनस करके उसे डिनोमिनेटर में रखना है, एंड देन 22.84 को माइनस करना है 16 में से, उसे न्यूमरेटर में रखना है। अगर इसे हम राउंड अप करें तो राउंड अप करेंगे तो हमारे पास 23 में से 16 निकाल दीजिए, इसे हम नियर अबाउट कर सकते हैं 23 में से 16 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 7, और फिर 25 में से 16 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। दैट मीन्स अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.77। आप लोग देख लीजिए, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 जा 63 हमारे पास हो गया 7, 9 7 जा 63 मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली 7 7 7 कंटिन्यूस आ रहा है। तो यानी कि इसका आंसर जो हुआ वो हुआ हमारे पास 4.77। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, हमारे पास यहाँ पे 10 भी है। दैट मीन्स इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर होगा हमारे पास 47.7 इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। तो ये है इसका ट्रिक, ये है इसका मेथड, जिससे हम लोग क्या होता है, नियर अबाउट निकल के आ जाता है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आता है, जस्ट हल्का सा पॉइंट का इधर उधर होता है, जो कि हम लोग जानते हैं उससे नेग्लिजिबल होता है वो, तो उससे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक और क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके निकालेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 8459। इसे हम आपको ट्रिक बेस पे ही बता रहे हैं, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, और 100 यानी कि 100 का 10 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला इसे 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, हम आपको समझा रहे तो बोल के टाइम जा रहा है, अदरवाइज इसे 5 सेकंड में आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 84.59। तो 84.59 इन बिटवीन किसके है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, और 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स ये इन बिटवीन 81 और 100 क्या है, तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले नंबर का लेते हैं, तो यानी कि हम लोग 9 को टेक कर लेंगे यहाँ पे, 9 इज़ टेक कर लिया। अब यहाँ पे अब हमें करना क्या है, 100 माइनस 81 जो डिनोमिनेटर में रहेगा, 100 माइनस 81 डिवाइडेड बाई नोमरेटर में होगा हमारे पास
4.59, यानी इसे राउंड अप हम लोग 85 कर ही सकते हैं। 85 माइनस 81, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 19। 4 डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, अगर आप लोग करना है तो 4 डिवाइडेड बाई 20 भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 0.2 आएगा, और हम लोग इसको राउंड अप कर लिए, ठीक है, और राउंड अप किए तो हमारे पास 0.2 आया ये, ठीक, 0.2 आएगा, क्योंकि देखिए 4 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 0.2, ठीक है, या और भी आगे बढ़ सकता है वो, या फिर अगर हम लोग 19 से ही डिवाइड करें, चलिए 19 से ही हम डिवाइड करते हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, फिर 19 2 जा मीन्स 2 जाएगा, तो यानी कि चलिए 2 लिख लिया इसको, और ये इंटू हमारे पास 10 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 92.2 इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स ये हमारा राउंड अप किया हुआ आंसर आया 92.2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें करना है इसे। एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स की। एक और क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ले लेते हैं कुछ भी नंबर ले लीजिए आप लोग, 6 7 4 2 ही ले लीजिए, चलिए। अब इसमें भी हमें वही करना है, पॉइंट लेना है, यहाँ पे 100 लेना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 का रूट होता है 10, ये ले लिए। 6 7 4 2, ये किसके बीच में लाई कर रहा है हमारे पास फ्रेंड्स, पहला तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और दूसरा हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। दैट मीन्स ये 64 से 81 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले 8 ले लेते हैं यहाँ पे, 8 पॉइंट। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, 81 माइनस 64 करना है डिनोमिनेटर में, और 6742 माइनस 64 करना है हमें नोमिनेटर में। दैट मीन्स इसे हम लोग 68 कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास राउंड अप किया हुआ आ जाएगा, 68 करेंगे तो हो जाएगा 4, या 67 ही रहने दीजिए इसे, क्योंकि 0.5 से कम है, तो यानी कि हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ हम लोग के पास अगर माइनस करते हैं अगर हम लोग, तो 4, 11 में से 4 गया, हमारे पास बचेगा 7 और 1 बचेगा, तो यानी कि आया हमारे पास 3/17। 3/17 को हम लोग राउंड अप करके लिख सकते हैं, 3 17 2 जा 34 हो जाता है, तो 17 1 जा 17, यानी कि 0.17 1 जा 17, यानी हमारे पास बच गया आपका 13, यानी कि डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 13 को 17 से, तो 130 हो जाएगा, 130 यानी 17, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 टाइम में और 6 टाइम में जा सकता है, राउंड अप यहीं पे छोड़ देते हैं हम इसको, यानी आया हमारे पास 0.176, यानी 0.176 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 0.176 यानी सॉरी 0.176 लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं 0.176। अब इंटू 10 जो हमारा ये है, तो इंटू 10 करेंगे तो आएगा हमारे पास 81.76 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके हमें आंसर निकालना है, इस तरह से करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से करके हम लोग 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो कितने भी नंबर हो उन सभी का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं इन 3 मेथड का यूज करके। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।